हेलो गाइस, मेरा नाम रेशु जैन है। मैं सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट इंदौर का निर्देशक हूं। संविधान से जो प्रश्न बनते हैं हमेशा ही, अगर आप देखेंगे संविधान पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो संविधान से बनने वाले प्रश्नों की संख्या भी निश्चित टॉपिक से ही आती है। अगर हम बात करें संविधान से बनने वाले प्रश्न कहाँ से बनते हैं तो अधिनियम को अगर हम उठाएं तो अधिनियम में स्पेशल कुछ ऐसे अधिनियम है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो सारे प्रश्न हमारे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो 1858 का अधिनियम, उसके पश्चात अगर आप देखें तो 1909 का अधिनियम, उसके पश्चात अगर आप देखें तो 1919 का अधिनियम और उसके बाद 1935 का अधिनियम। इन अधिनियम में जो भी पॉइंट्स हैं आपको किसी भी इजीली कोई सी भी फैक्चुअल बुक में आपको ये मिल जाएंगे। इसको आपको जरूर पढ़ लेना है और इस अधिनियम के जो छोटे छोटे पिन पॉइंट्स हैं वहाँ से ये प्रश्न पूछ लेते हैं। आपको सबसे पहले संविधान में इन अधिनियम का ही अवलोकन करना चाहिए। इसके दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम प्रश्न पाते हैं कि मौलिक अधिकार से निश्चित ही प्रश्न आते हैं। अब मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक आपको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, उनके अंदर के सब आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए और उसमें कौन कौन से पिन पॉइंट्स हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अब मान लीजिए वो आपसे नए तरीके का प्रश्न बना के पूछ लेते हैं जो आपकी किताब में अभी नया जुड़ा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे वो पूछें कि निजता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये निजता का अधिकार आएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रश्न जो है काफ़ी बर्निंग रहा था, पिछले 2 वर्षों में काफ़ी बर्निंग रहा था ये टॉपिक, और ये क्वेश्चंस भी अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अवलोकन मौलिक अधिकार का अनुच्छेद के साथ कर सकते हैं। या मान लीजिए वो आपसे पूछे कि विदेश घूमने का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत होगा। जबकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होके अनुच्छेद 19 लगा देंगे, जबकि 19 का अधिकार और उसके जो सब आर्टिकल्स हैं वो कुछ और कहते हैं। आपको इस बारे में भी अच्छे से समझना पड़ेगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और 51। अगर आप देखें तो विशेष रूप से अगर आप ये अनुच्छेद पढ़ लेते हैं और अगर आप अनुच्छेद 39 के सब आर्टिकल्स के साथ पढ़ते हैं तो यहाँ पर नीति निर्देशक से बनने वाले प्रश्न जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि कृषि या पशुपालन, या यहीं पर अगर आए कि प्रश्न के दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाएगा, समझा जाएगा, तो वहाँ पर प्रश्न हमारा बन सकता है अनुच्छेद 48। जबकि बहुत सारे लोग इसमें अनुच्छेद 48A लगा देते हैं। उनसे गलती कहाँ हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें अनुच्छेद 48 में हमारा पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई है, जबकि दुधारू पशु या गाय की हम बात करें तो वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन में आएगी, ना कि वन्य जीवों में। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ये हमें पता तो होते हैं लेकिन हम इसमें गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेना चाहिए। इसी क्रम में देखें तो हमें लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से बनने वाले सारे तथ्यों को एक बार जरूर स्मृति में ला लेना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि लोकसभा, तो लोकसभा में कितने राज्यों की कौन कौन सी और कितनी सीट्स हैं, और यहाँ पर अगर अपन देखें तो लोकसभा की सीट्स के साथ राज्यसभा की सीट्स, सर्वाधिक सीट्स किस राज्य की हैं, तो ऐसे करके हम कुछ प्रश्न बना सकते हैं। चूंकि इस बार लोकसभा इलेक्शन भी हैं तो यहाँ पर भी प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब कौन सी लोकसभा चुनाव होंगे, इसका क्रम कौन सा होगा, तो जैसे कि हम देखें तो ये 17वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली लोकसभा कब बनी थी, पहली लोकसभा जब बनी थी तो उसके स्पीकर कौन थे। ऐसे ही हम देखें तो पहली जो राज्यसभा थी, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। बहुत ही सरल प्रश्न है। वैसे लोग, अब जैसे ही मैंने बोला कि राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और ढूंढने लग जाएंगे राज्यसभा के सभापति, जबकि आप अगर इसको ठंडे दिमाग से समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि राज्यसभा के सभापति मतलब भारत के उपराष्ट्रपति की ही बात कर रहा हूँ। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, वही राज्यसभा के सभापति होंगे। ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, सामान्य होते हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति की हम बात करें तो कौन कौन से क्रम में कैसे कैसे राष्ट्रपति आए हैं, इनके बारे में हमें एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। इनका क्रम हमें याद होना चाहिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनको कौन कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार के पावर दिए गए हैं, ये हमें जरूर अवलोकन कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, ऐसे प्रश्न हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में पढ़ लेना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़े तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जिससे संभावित है प्रश्न निश्चित रूप से बने ही, अगर हम देखें तो इस बार संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। मैं बात कर रहा हूँ निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश और उसके साथ 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव करवाए और इस वर्ष हम देख रहे हैं कि यहाँ लोकसभा चुनाव भी हैं। तो अब हो सकता है वो आपसे चुनाव आयोग की शक्तियाँ पूछ ले, या फिर वो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, या वो ये पूछ ले कि निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कब बढ़ाई गई थी। इस प्रकार के प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ हम देखें निर्वाचन आयोग ने पहली बार फोटो युक्त पहचान पत्र कब जारी किया, ऐसे प्रश्न भी वो पूछ सकता है। या ईवीएम पहली बार कब प्रयोग में लाया गया, या सबसे पहले ईवीएम किस राज्य ने प्रयोग किया था, ऐसे प्रश्न भी निर्वाचन आयोग से पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें संविधान में कुछ विशेष पदाधिकारी मिलते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं महान्यायवादी की। महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी से एक प्रश्न और भी बनता है कि महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत सदन में बोलने बैठने का अधिकार है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। जैसे कि ये जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान का जो अगला टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की बात करें तो यहाँ सारे संविधान संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ बेसिक संविधान संशोधन पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन देखें संविधान संशोधन में नंबर 24, नंबर 42, नंबर 44, नंबर 61, नंबर 69, नंबर 73, नंबर 74 और इसके पश्चात अगर हम देखें तो और जो संविधान संशोधन जो 90 की सीरीज़ के हैं और 100वां संविधान संशोधन है, ये हमें विशेष रूप से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे कि वो आपसे पूछते हैं कि किस संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला, या वो आपसे पूछ लेते हैं किस संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है, किसे संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके सहयोग के लिए समय समय पर और भी वीडियोस लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।